वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये दोनों ही ग्रंथराज अब हम सबके लिए नए नहीं हैं। ये बृहद द्रव्य संग्रह का तो मैंने जैसा कि उन्होंने बताया ना कि आद्योपांत हमने इसके आत्म धर्म में इसको प्रकाशित किया था और उस वक्त जो हमको उसमें उपलब्ध हुआ था गुरु प्रसाद में, और उसका अनुवाद हमने हिंदी में कराया था ज्ञानचंद स्वतंत्र से। लेकिन जब सबसे पहले वो हमें पढ़ने का मौका मिला तो उसमें मजा नहीं आया। मुझे आज भी वो शब्द याद हैं कि उसमें गुरुदेव ऐसा बोलते थे कि राग परने लेने न थाए। तो वो हिंदी में ऐसे कि राग पर को लेकर नहीं होता है, और राग पर को लेके नहीं होता है का क्या अर्थ है ना? ऐसे कई वाक्य थे जो बिल्कुल ऐसे ही लिख दिए थे, इसका कोई मतलब नहीं था। तो उसको फिर हमने द्वारा कई तरीके से सुधार किया, संपादन किया, वगैरह किया, और कई लोगों का उसमें फिर मेरे विद्यार्थियों का योगदान रहा। जो संपादक बदलते रहे ना मेरे सहयोगी में से, राकेश शास्त्री नागपुर वाले थे, फिर और लोग वीर सागर आए और कई आए। तो जितने काल तक भी इसमें बहुत मेहनत की, और इस तरह बृहद द्रव्य संग्रह का जो गुरुदेव के प्रवचन हैं ये यहाँ उपलब्ध हुए हैं। ये बात इसलिए बताना खास जरूरी है कि जिन और प्रवचनों में जो है ना उनकी तो सीडियाँ मौजूद हैं, कैसेट मौजूद हैं, अथवा कोई गुजराती में प्रकाशित ऐसे प्रवचन मौजूद हैं जिनसे लोग मिलान कर सकते हैं। अब इनके लिए तो कोई मिलान करने का साधन किसी के पास है नहीं, तो इनकी प्रामाणिकता का आप कैसे विचार कर सकते हैं? तो हमने इस बात में बहुत गंभीरता से ध्यान रखकर इसको किया है, और ये गुरुदेव श्री के पूर्ण प्रमाणिक प्रवचन हैं। इसे आप इस रूप में ही इनका स्वीकार करें, और वे ही इसमें पढ़े हैं। मैंने इससे अलग का कोई संपादन नहीं किया अलग से, बाद में तो सब मेहनत देवेंद्र ने की है, लेकिन इसने मेरे ही नाम संपादन में इसमें रखा है। मैंने कहा कि तुम अपना नाम रख, तो बोला कि नहीं दादा सारा काम तो आपका किया हुआ है, मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, इसमें जो मेरा नाम लिखा है, मैं तो कहा था साथ में अपना नाम भी रख देना, लिखा कर नहीं लिखा। हाँ, सह संपादन में देवेंद्र कुमार का नाम है। तो ये पूर्ण प्रमाणिक ग्रंथ है। और नाटक समय सार अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप सब लोगों ने पढ़े हैं, बहुत कंठस्थ पाठ भी इसके किए हैं। तो लेकिन मैंने समय सार अनुशीलन में लगभग इसको पूरा का पूरा उसके बीच में समेट लिया है। कुछ चीज़ों को छोड़कर, तो कुछ चीज़ें क्या छोड़ी गई हैं उनकी चर्चा अभी ज़्यादा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो अत्यंत आवश्यक इसके उपयोगी हैं वो सभी छंद मैंने उसमें लिए हैं, और उसमें भी मैंने अनुवाद किया तो अपना ही किया, क्योंकि जो समय सार नाटक का अनुवाद प्राप्त होता है ना अपने छपा हुआ, वो बुद्धूलाल श्रावक का है। मैं कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उनका नाम ही बुद्धूलाल है, बुद्धूलाल है, वही नाम है। उन्होंने अच्छी मेहनत की है उसमें। फिर भी जो जैसा आज खड़ी बोली में होना चाहिए और जैसा पूरा भाव आगे पीछे से खिलना चाहिए वो खिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसमें पूरा अनुवाद किया। जहाँ हमारे यहाँ कोर्स में पढ़ाया जाता है, बड़े दादा पढ़ाते थे, दीपक भी पढ़ाता था, डॉक्टर दीपक ने तो एक घोषणा की थी, जो समय सार नाटक याद करेगा विद्यार्थी उसके लिए उन्होंने स्पेशल इनाम घोषित किया था। 1500 रुपया पूरा सुनाएगा तो उसे 1500 रुपया इनाम देगा दीपक डॉक्टर, उसको इतना प्रिय था। तो मैं सुनता था हूँ अपने यहाँ सब प्रवचन, तो मैं जब यही कहता था कि दादा एक दफे आप वो भी देखा करें जो मैंने अर्थ किया है। दीपक को बोल रहा था मैंने भी समय सार में लिखा है, उस अर्थ को भी इसे देखा करे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ग्रंथों में मैंने बहुत गहराई से इनका अध्ययन किया है, एक एक छंद का। वो अत्यंत उपयोगी ग्रंथ हैं, सबके स्वाध्याय के लिए हैं। और जैसे मैंने दोपहर में कहा था कि ये जो काम
कर रहे हैं ये अनंत भाई कर रहे हैं। अनंत भाई ने ये काम पहले किया है, जो घर घर सीढ़ियाँ पहुँचाई हैं, कंप्यूटर पहुँचाए हैं, और ये काम भी उनका बहुत महान और बहुत अच्छा काम है। इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। एक सूचना में और जो आपको दे दूं, बहुत मार्मिक है। दोपहर में एक प्रश्न आया था कि अंग्रेजी के माध्यम से विद्वान तैयार किए जाना चाहिए, और इसकी मांग तो मेरे पास सबसे ज़्यादा आती है। अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ सब लोगों को वो ये चाहते हैं कि उनको अंग्रेजी को जानने वाले विद्वान चाहिए और गुजराती में बोलने वाले भी चाहिए, क्योंकि वहाँ गुजराती लोग बहुत हैं। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था ये दोनों बातें। अपने जतीश भाई गुजराती में बोलते हैं तो मैंने उन्हें समझाया भी था कि हमारे जतीश भाई तो बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं और वो आने वाले भी हैं, तो आप लोग उनका लाभ लीजिए अधिक से अधिक। अंग्रेजी के मामले में मैं आपको बता दूं कि इस बात की फिक्र बहुत दिनों से हो रही है, और एक कलकत्ते में मेरे बहुत अभिन्न मित्र थे, राजमल जी पाटनी, और वो हर साल ही मुझे बुलाते थे विशुद्ध विधान पर, और उन्होंने कम 10 साल 12 साल लगातार किए, और मैं हर साल उनके घर जाता था। तो वो मेरे से बस यही बात कहते थे कि मुझे अंग्रेजी के विद्वान चाहिए, और उनकी तो यहाँ तक भावना थी कि जो अंग्रेजी में विद्वान तैयार होंगे तो मैं उनके पढ़ाई का खर्चा भी करूँगा सब, और उसके लिए उन्होंने मुझे विद्यार्थी भी दिए थे। उन्होंने कुन कहान को पहले लिखा दिए थे, तो मैंने और फिर भी मुझे अलग से लिखाए, है ना। और उन्होंने कहा कि इनको आप अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी और जैन दर्शन, और जब से उनकी वो व्यवस्था चल रही है तो हर साल करीब 5-6 विद्यार्थी वो अंग्रेजी लिटरेचर लेते हैं और जैन दर्शन पढ़ते हैं। अभी तक कितने विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम के हैं वो हमारे शांति जी बता सकते हैं? 5-6 आते हैं ना, 3 साल हो गए शायद, मतलब 17-18 जैसे 20 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश के तैयार हो रहे हैं, और वो जैन धर्म के भी अच्छे विद्वान तैयार हो रहे हैं और इंग्लिश के भी अच्छे विद्वान तैयार हो रहे हैं। तो भविष्य में हो सकता है उनसे हमें बहुत काम हो। उनने तो मेरे से ये भी कहा था, ये विद्यार्थी जब पढ़ के तैयार हो जाएंगे तो मैं इनसे काम भी लूँगा, मैं इन्हें विदेश भी भेजूँगा, और भी जो भी मेरे से संभव होगा धर्म के प्रचार के क्षेत्र में वो मैं करूँगा। आज उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उनके सुपुत्र भी उतने ही सुयोग्य हैं। और सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है कि वो जितने मेरे अनुयायी हैं उससे ज़्यादा वो अपने पिता के भगत हैं, कि उनके पिता के मुँह से जो शब्द निकल गए वे उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प रहते हैं। बस उनको इतना पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए पापा ने ये कह दिया था तो ये तो होगा, बस खत्म। तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि भविष्य में कितना क्या सफलता मिलेगी उन विद्यार्थियों को, कैसे विद्वान तैयार हो पाएंगे, अंग्रेजी में कितने अच्छी तरह से वो जैन धर्म को प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि अपने जो भी ये 500 विद्वान तैयार हुए हैं अभी तक, वो सब मेरी दृष्टि में A1 विद्वान हैं। और मेरा ये पक्का भरोसा है कि कोई भी सामने वाली पार्टी वाला, कोई भी विद्वान 30-30, 40-40 वर्ष पुराना भी मेरे 5 वर्ष के निकले हुए विद्यार्थी को खड़ा कर दो तो 19 साबित नहीं होगा। यानी मेरे बहुत जैन दर्शन की पकड़ इनकी बिल्कुल पक्की है। मैं तो गुजरात में सब जगह जाके कहता हूं कि तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव से लेकर जो जो मुद्दे हैं जिन्हें आप बहुत बारीक चर्चाएं कहते हैं, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि उस चर्चा को बहुत गहराई से नहीं जानता हो और उसके प्रति पूरी आस्था ना हो। पूरे विश्वास के साथ उनमें ये क्वालिटी है, ये मेरा पक्का विश्वास है। और वो अपने दृढ़ सिद्धांत के उतने ही पक्के हैं। मैं एक नाम उल्लेख करना चाहता हूं। देखो हमारे यहाँ एक धर्मेंद्र शास्त्री है ना, क्या धर्मेंद्र है, खड़ा करो। ये हमारा सारा जो हमारे शांति कुमार जी पाटिल है ना, उनका असिस्टेंट सारे महाविद्यालय का काम देखता है।
वो सुधा सागर जी का सग्गा भांजा है। और सुधा सागर जी जब यहाँ थे और जो उनने किया है वो सारे देश और दुनिया को मालूम है। वो उस वक्त भी यहाँ था, यहाँ पढ़ता था, तब भी उनका कोई प्रभाव उस पर नहीं, और अपनी पूरी आस्था यहाँ आकर के पढ़ा और करके उसमें ये बात है। दूसरा पीयूष है, सब आपकी सेवा में कहीं लग रहे होंगे ड्यूटी पे, जिसकी आपकी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। उसका सग्गा जुड़वा भाई समझते हैं, एक दिन भी छोटा बड़ा नहीं, शायद कितना 1-2 सेकंड का फर्क होगा। बड़ा कौन है? 2 में से 2 सेकंड का फर्क होगा। वो अभी विशुद्ध सागर मुनिराज के पास विराट सागर के यहाँ दीक्षित होकर के क्षुल्लक बिलसंत सागर बना है, और वो अपने यहाँ का मैनेजर है और सारा काम ये वो संभाल रहा है, और A1 टॉप का विद्वान है। दोनों भाइयों खूब चर्चा हुई, इनने उन्हें समझाया, उनने इन्हें समझाया, लेकिन दोनों की इस मेहनत में एक तत्व उभर के सामने आया कि कोई किसी को समझा नहीं है। दीक्षा लेने के पहले यहां स्मारक में आए थे, और पहले तो कभी आए नहीं, बाउंड्री में कदम नहीं रखा, तो कदम रखते ही पाप लगता था, सिर्फ इसलिए। उसका भाई पढ़ता था, यहाँ रहता था, लेकिन दीक्षा लेने के पहले आए और करीब 10-15 दिन रहे। मैंने सुना, अन्ना जी से मिले भी, लेकिन मेरे को दर्शन नहीं दिए, मेरे से नहीं मिले, मुझे पता भी नहीं चला कि ये यहाँ हैं। जब चले गए तब मुझे पता चला। हो सकता है यदि वो मुझे पहले पता चलता तो मैं ही मिल लेता उनसे। मेरे कोई नहीं, संकोच नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसी फैमिली से आए हैं और कितने उच्च कोटि के विद्वान तैयार हुए हैं और कितने समर्पित हैं। ऐसा नहीं है उन्हें आप किसी भी कीमत पर उनका प्रश्न चिन्ह कहीं खड़ा नहीं कर सकते। और ये 1-2 की नाम बताए हैं, ऐसी संख्या सैकड़ों की है कि जिस घरों में है पूरा परिकर चारों तरफ से वैसा ही था। धीरे धीरे कईयों का पलट गया, कईयों का नहीं पलटा है, लेकिन उनमें जो नवोकार मंत्र जिनके मुंह में नहीं था, यहाँ ये तत्व ज्ञान उनके पास पहुंचा है कि कितना महान काम हो रहा है, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। तो एक बात मैं 2 मिनट की कहकर के फिर अपना प्रश्न शुरू करूंगा। यहाँ एक विवाद खड़ा हुआ था, अपने मुमुक्षुओं का नहीं, वो संस्कृत कॉलेज का और हमारे टोडामल महाविद्यालय का, जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ का और यहाँ का। जब वो आते थे बुलाते थे तो हम कहते थे हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो कहते थे हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपको ये तो आपके कहा, हमारे यूनिवर्सिटी तो हमारे नाम लिखा है, तुम्हारा नाम तो लिखा ही नहीं। क्या हमने उन्हें बहुत समझाया कि तुम यूनिवर्सिटी में अपने बताओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और केंद्रीय गवर्नमेंट अपने बताए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे स्मारक में हजारों लोग उनका पूरा खर्चा उठाते हैं, हम सब लोग मेहनत करते हैं, उन्हें हम कहेंगे ये उस विद्यालय के बड़े विद्यार्थी हैं और हमारा तो कुछ नहीं दे, काय के लिए करते हैं, हम क्यों पैसे देंगे, कैसे देंगे धन कुमार जी, कैसे कहा भरी सभा में, और हमारे विद्यार्थी हैं ये तुम्हारे नहीं है। जब वो ज्यादा ही विवाद बढ़ा आलोक जी, तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि इस लड़के का व्याख्यान कराओ कहीं भी, और फिर सारी समाज से पूछ लो कि किसका विद्यार्थी है। क्यों? ये जो सो रहा हो तो रात में जाके एकदम जोर से चिल्ला के इससे पूछो कि तुम किसके विद्यार्थी हो, जो बेहोशी में जो बताए कि उसका मान लिया जाए। तो मैंने वो उदाहरण दिया था अग्निभूत वायुभूत का, कि जब वो ब्राह्मण की कन्या थी ना, जिनको मुनिराज ने पूरा भपका, उनका भांजा था मुनिराज का, उसे 12 वृत्त दिए थे, तो ब्राह्मणों को विरोध कराने आया था, मेरी लड़की को तुमने मेरे से पूछे बिना वृत्त क्यों दिए? तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं तेरी लड़की को वृत्त दिए ही नहीं, मैं तो अपने भांजे को वृत्त दिए। क्या बात करते कि तेरा भांजा है कि मेरी लड़की? लड़की को भांजा कहता, भांजी नहीं। तो उसने कहा, उसके माथे पे हाथ रख के, हे वायुभूत,
मैंने तुझे जो पढ़ाया था वो बोल। तो धड़ाधड़ 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 सब त्रिकाली से बोलने लग गया, ब्राह्मण चकित रह गया। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो इनने यहां पढ़ा है और इन्हें सिखाया गया है वो तो इनके रोम रोम में बस गया है। अब दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती है। इनने जो सीखा है और इनके कंठ में जो है वो तो हमारा सिखाया है, वो तो हमारी किताबों में से पढ़ा है। वो कुंद को हमने पढ़ाया है, अमृतचंद को हमने पढ़ाया है। क्यों? तो वो बोलेगा तो उसके अलावा और क्या बोलेगा, और कुछ बोलना पड़ेगा उसे तो और 5 साल से जुदा अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। महेंद्र कुमार जी, इसलिए हमको इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि किसके कौन है ना। जादू तो वो है जो सिर पे चढ़ के बोले। इसको बताने से क्या लाभ है, वैसे कौन है। अब जो मेरे 500 विद्यार्थी सारे देश में फैले हुए हैं, रोम रोम में उनको एक तत्व ज्ञान बसा हुआ है, जो बोलेंगे तो ये पंक्ति वहां से निकल आएगी। क्या करोगे? कौन तोड़ेगा फोड़ेगा इन्हें? टूटे फूटे हो गए तो आज तक आधे टूट टूट के कहीं चले जाते ना। कितने कितने प्रलोभन है सामने। तो क्या महेंद्र कुमार जी एक आज तक कहीं जा नहीं सकता, कोई कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मुख्य समाज में विघटन का सवाल ही नहीं है, समझे ना। अब यहां कोई है ही नहीं कि जो पर को नहीं जानता वाला होए। तो 700 और पर को जानने ही वाले हैं, और वो पर को नहीं जानने वाला कोई बच्चा होगा तो साल 2 साल में या तो बेहोश हो जाएगा या चला जाएगा इस जगत से। और इस बाद में बचने वाले हैं ये 700 पर को जानने वाले ही बचने वाले हैं, और इनके रोम रोम में वो बसा हुआ है। तो बात का सवाल ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है, खड़ा ही नहीं होता। 2 पार्टी खड़ी किए ही नहीं जा सकती। थोड़े बहुत बाहरी राग देश के आधार पर खड़ी होंगी कैसे? कौन कर सकता है? कैसे करेगा? कहां से करेगा? क्यों कि मूल आधार एक है, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है, मैं जो इसको समेट करके आपको बताता हूं मैं अब कहां तक आ गए अपन और कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये था कि पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव है, जिसमें प्रश्न ये हुआ था कि तुम हमें पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हो, तो क्यों देते हो? क्योंकि होनहार के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, काल लब्धि नहीं आएगी तो कुछ होने वाला नहीं है, कर्म का उपशम नहीं होगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें मुफ्त में परेशान क्यों करते हो? उपदेश देने से बात शुरू हुई थी और बहुत लंबी चौड़ी 2-3 दिन चर्चा चलते चलते अंत में हम यहां तक आ गए थे कि भैया अब कर्म को तो हम क्या समझाएं, वो तो जड़ है। तो कर्म का काम तो कर्म में होगा, और काल लब्धि और होनहार तो किसी वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य होगा सो काल लब्धि और जो होगा सो होनहार। अब तुम ही समझदार दिखते हो तो तुम पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करो तो तुम्हारा काम हो सकता है। ये प्रकरण था। इसी के बीच में वो पुण्य पाप बंध और संबंध निद्रा की चर्चा चल पड़ी। तो मेरे ख्याल से 4 व्याख्यान अपने उस पर हुए। अब वहां से फिर अपन को इस गाड़ी पर आना है, तो किस बिंदु से आएंगे? कि मैंने कल के व्याख्यान में एक बात कही थी कि बस ये जो महिमा है वो जरा से सबने दर्शन की है, कही थी ना कि इतनी प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति माने संवर, और असंग गुणी निर्जरा। क्यों? ये उतने उसका है। और वो क्या है कि मैं पर से भिन्न में हूं, वो जो त्रिकाली ध्रुव, और वो मैं हूं, ऐसा जो अपनापन हो गया, बस काम हो गया। और वो अपनापन हो गया, भले ही तेरा उपयोग बाहर कितना ही भटके, विषय कसाय में भी जाए, तो भी वो काम चालू है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? यहां अपन खड़े हैं कि नहीं? तो अब वो प्रश्न ये है कि वो क्षण जिसे आप बहुत सरल कह रहे हो, वो कैसे आए? अब मैं यहां से बात उठाता हूं। क्यों? थोड़ा तो कल कहा था धन कुमार जी, थोड़ा क्या कहा था कि पहले गुरु मुख से देशना लब्धि के माध्यम से शास्त्र पढ़कर सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार
शास्त्र पढ़कर और गुरुमुख से सुनकर ये निर्णय करो कि मैं कौन हूं, माने वो भगवान त्रिकालीदेव आत्मा क्या है और पर से भिन्न क्या है, कि इसका दोनों के बीच में भेद विज्ञान की एक रेखा खींचो। सबसे पहले एक काम है, यदि वो रेखा सही खिंच गई, समझे ना, तो समझ लेना 99% काम हो गया। जो गड़बड़ रहती है ना, उसके आगे प्रायोपलब्धि भई और फिर लौट के वो प्रवीण ने लौट के भेज दिया था ना संसार में, क्यों वो लौट के क्यों आता है गड़बड़? तो गड़बड़ इसलिए होती है कि उसमें कहीं गड़बड़ रहेगी। यदि वो सही निर्णय तत्व का हो जाए कि सही मैं कौन हूं, वो कायम है परोक्ष ज्ञान में, परोक्षानुभूति में, भगवान की वाणी के आधार पर, गुरु ने समझाई हो चाहे शास्त्र से पढ़ के सुनी हो, बिल्कुल सही निर्णय हो जाए। सम्यक नहीं कह रहा हूं मैं, सम्यक नाम तो तब पाएगा जब वो सम्यक दर्शन होगा कर्ण लब्धि के बाद, उसका नाम सम्यक नहीं। आप सम्यक नहीं बोल सकते, उसे सही कह सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं सही का सम्यक कर दिया, सम्यक का सही, ऐसा नहीं चलेगा। सम्यक निर्णय नहीं है और सही निर्णय है। भाई सही क्यों है? तो उसका आधार तेरा ज्ञान नहीं है, उसका आधार तो सर्वज्ञ का ज्ञान है, उसका आधार तो वितरागी अनुभवी गुरुओं का ज्ञान है। उसकी सच्चाई का आधार तेरी बुद्धि नहीं है, सर्वज्ञ का केवल ज्ञान और वो जिनवाणी और बुद्धि आत्मज्ञानी गुरु का समझाहट, वो है, इसलिए वो सच्ची है। आगम भी अपने प्रमाण है कि नहीं है? बोलो। इसलिए वो सच्चा तो है, तो सम्यक क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक को मिथ्या का निर्णय तो हमारे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के आधार पर होता है उस ज्ञान बात का। अपने ऐसा नहीं कहते हैं कि 2 2 4 मिथ्या दृष्टि ऐसा भी कहे तो भी उसकी बात सम्यक दृष्टि, वो सम्यक नहीं। और सम्यक दृष्टि 2 2 5 कहे तो भी सम्यक, तो सच्चाई का कह रहा है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का निर्णय तो सम्यक दर्शन की सत्ता और सम्यक दर्शन की सत्ता नहीं होने पर निर्भर करता है। तो वो सम्यक दर्शन होगा तब नाम उसका सम्यक पड़ेगा, उसके पहले उसका नाम सम्यक नहीं कह सकते हैं। तो कहीं लिखा होगा वो तो सम्यक तो पहले होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। अब बंधु जी जरा सुनना, ये क्या चक्कर पड़ा? वो सम्यक नहीं होता, इस आधार पर हमने सही नहीं होता इफेक्ट हो गया दादा। तो सही नहीं होता, सही नहीं हो तो गलत निर्णय के आधार पर प्रायोपलब्धि होगी, गलत निर्णय के आधार पर तुम उसमें जाएगा काय में करण लब्धि में। आप क्या समझते हैं? ये साधारण काम है। तो सुनना मेरी बात, अभी असमाधान तो बहुत दूर है, करण लब्धि के अंत में होगा बाद में। अभी ये तत्व निर्णय जो हुआ, इसकी ये महिमा है कि सारे कर्म अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति में आ जाते हैं और उनका कितना अनुभाग, कितनी स्थिति कम हो जाती है, वो सब बताई थी उसने उस दिन, जिनने सुनी हो है यार। क्यों? और 41 दिनों की बंध विच्छुति तो नहीं होती ना, नहीं होती, लेकिन बंधाचरण होता है याद? कुछ किसको याद है? हाथ उठा के बताओ। पहले नहीं था पता, उस दिन उस लड़के से सुन करके फिर याद रहा हो, वो उठाना है। कुछ नहीं हुआ ऐसा कहां है? तो कुछ हुआ है। ये जो खलबली मच गई, इतनी स्थिति ऊपर से नीचे आ गई, इतना अनुभाग कम हो गया, क्यों? तो वैसे ही हो गया। वहां भावों में वो सच्चाई, उसके आधार के लिए सच्चाई आधार नहीं होगी। क्यों?
दूसरा तर्क टोडरमल जी ने लिखा है, कोई जो अपन रोजाना रटते हैं कि सम्यक दृष्टि सावक वृत्तानंद वियोजक, इस सूत्र जो तत्वा सूत्र में है, गोमठ सार में भी गाथाएं हैं। तो गाथा की टीका में टोडरमल जी ने लिखा कि सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी नजरा होती है। तो उन्होंने कहा किससे असंख्यात गुणी? गुणनफल के लिए तो कोई मूल बिंदु तो चाहिए ना, गुणनफल तो तब लगे। तो उन्होंने लिखा भद्र मिथ्या दृष्टि के, सम्यक के सम्यक मिथ्या दृष्टि के। तो उससे सिद्ध हो गया कि उसके भी होता है कुछ। अब वो निर्जरा तत्व नाम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, फिर वो अपन पंडितों को सौंप देंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ, मैं तो उसकी बात करता हूं। क्यों? कुछ कुछ होता है ना, ये सिनेमा वालों की समझ में आ जाता है, अभी समझ में नहीं आता है। और नामकरण बाद में करते रहना। अब नामकरण तो जब होगा, जब बच्चा होगा कि बच्ची होगी तो क्या हुआ, लेकिन अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। वो इतनी स्थिति कम हुई, इतना अनुभाग कम हुआ, बंधावसरण हुआ, समझ गए? तो अंदर भी कुछ हुआ होगा, वो सच्चाई के आधार पर हुआ कि झूठे के आधार पर हुआ, तो वो वहां निर्जरा होती है। पंडित टोडरमल जी ने लिखी, उससे असंख्या गुणी सम्यक दृष्टि के। तो अब उसके यहां जीरो तो माननी नहीं पड़ेगी कि जीरो की असंख्या गुणी के तो असंख्या जीरो होते हैं। कुछ इकाई पर स्थापित करनी पड़ेगी। अब उसे निर्जरा नाम देना कि नहीं देना? क्यों? तो वो जो सच्चा निर्णय जिनवाणी के आधार से हुआ, गुरुमुख से सुन के हुआ, वो भी अब धर्म नहीं तो धर्म का आरंभ है। मैं से बोलता हूं, मोक्ष मार्ग नहीं है, वो मोक्ष मार्ग का मार्ग है। पहले सुने होंगे मेरे व्याख्यान आपने कि मोक्ष मार्ग तो समझने से शुरू होगा, तो वो तो कर्ण लब्धि के बाद शुरू होगा। तो कर्ण लब्धि मोक्ष मार्ग में है कि मोक्ष मार्ग के मार्ग में? इधर मैंने बहुत व्याख्यान, मोक्ष मार्ग के मार्ग पर कई 8-10 व्याख्यान किए थे, उनके कैसेट होंगे शायद अपने यहां। मार्ग के मार्ग कहां से? तो देशना लब्धि से शुरू हुआ, तो कर्ण लब्धि के अंतिम बिंदु तक जब सम्मेलन नहीं हुआ, तब तक का जो रास्ता है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का मार्ग है। असली कठिनाई तो उसमें ही है। अनंत भाई, बंबई जाना है ना, अब ट्रेन से मत जाना, प्लेन से जाओगे। तो यहां से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो एक बंबई एयरपोर्ट से, जयपुर एयरपोर्ट से बंबई एयरपोर्ट तक का कितना का है? 1000 किलोमीटर का, कितना लंबा है। और एक रास्ता है टोडरमल स्मारक भवन से एयरपोर्ट का, वो 7-8 किलोमीटर का है। एक साथ 1000 किलोमीटर का, एक 7-8 किलोमीटर। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? कुछ करना है, कहाँ करना है? गड़बड़ ना हो जाए, भूल ना जाए। तो यहां से एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल है। एयरपोर्ट में प्लेन में बैठे और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1000 मील का रास्ता तो ऑटोमेटिक तय हो जाएगा। सो जाना जा करके, क्यों? तो सुबह उठोगे तो बंबई, 1 घंटे बाद बंबई आ जाएगी। उसमें तुम्हें क्या करना है? मोक्ष के मार्ग में चढ़ गए, फिर क्या करना है तुम्हें? फिर तो ऑटोमेटिक गाड़ी भागती है। सम्मेलन होने के बाद समझ में आई ना, क्योंकि वह असंगुणी वृद्धि, निद्रा शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धि की हानि, भोग भोगो तब भी ज्ञानवंत के भोग निद्रा हेतु है। ये नए अच्छे बढ़िया बढ़िया कलश चुन के लाता है, बहुत प्यारे कलश, किसे झगड़े वाले कलश। क्यों? क्या समझ में आया? तो सम्यक दर्शन में हुआ, फिर तो वो ऑटोमेटिक में चढ़ गया। फिर तो ट्रेन में तुम जाके सो जाओ, सुबह उठोगे तो तुम्हारे गांव में पहुंच जाओगे। बस इतनी बात है, सही ट्रेन में नहीं बैठे तो बंबई की जगह कलकत्ता पहुंच जाओगे। जो राजधानी में बैठे थे उसी प्लेटफार्म पर से बैठे थे, अब राजधानी कहाँ की थी? बस सावधानी ये सिर्फ बैठते वक्त की है, सारी सावधानी तो देश में लगती है। उनके शिविर नहीं लगाने पड़ते, वो ऑटोमेटिक में काहे के शिविर है।
तो हमें ध्यान के लिए समझाओ। बेटा समझते तो ध्यान कैसे करोगे? ध्यान तो समझ बंद होने का नाम है। जो समझ ला उसी में समझ आने का नाम ध्यान है पादमी जी। समझने का नाम ध्यान नहीं है, समझने का नाम है ज्ञान। और समझे समझाए में समझ आने का नाम है ध्यान। तो समझना तो बंद हो गया, वहां तो समा गए उसमें। फिर तो जाके सो जाना है, फिर कुछ नहीं करना है उसमें। लेकिन यहां से वहां तक ध्यान रखना। तो वो देशना लब्धि वाला जो मारक का मारक है, देखो मैं टोटम जी यहां ला रहा हूं आपको, वहां से हमको समझना है। तो पंडित जी कहते हैं कि तू तत्व निर्णय करने में का पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम कर। फिर आगे और बढ़ाया उनने, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने में उपयोग लगाने का प्रयत्न कर। बस तेरे क्या करना है, इतना सा काम है। भाषा लंबी हो गई ना, लेकिन अंतिम कर तो कर में तो काय में रहा। पर तू तो अपने उपयोग को जगत से हटाकर तत्व के निर्णय करने में लगा, बस खत्म। बाकी तेरे को कुछ नहीं करना है। अब अगले इसका अगला स्टेप कभी सुबह के व्याख्यान में कहूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर अपना मामला बिगड़ जाएगा। अगला भी है। तो अगला क्या है बताइए तुम। फिर कहोगे साहब वो तो काले भी आएगी जब ही लगेगा, नहीं आई तो लगेगा ही नहीं। कल तो तुमने शाम को सुबह ही तो बताया था कि तुम क्या करें, वो तो जब एक समय की पर्यावरण की है। आप समझ गए ना। लेकिन अभी तुम यहीं तक रहने दो। पंडित जी ने सारे प्रकरण में यहीं तक पकड़ा मुद्दा कि तू तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का प्रयत्न कर, बस खत्म। और धर्म के नाम पर कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। इतना स्पष्ट शब्द। अब पढ़ता हूं मैं आपको, देखो पेज नंबर 310। ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं उलझाना नहीं चाहता हूं, मेरे पास बहुत कम समय है। नीचे से पढ़ो, सच्चे उपदेश से, है ना, नीचे से दूसरा तीसरा पैरा। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। ये अपनी देशना लब्धि शुरू हो रही ना। परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इससे भ्रम रहता है। तो कहते भ्रम है, तो तू कर निर्णय, कोशिश कर, भ्रम टूट जाएगा। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, तो उसने क्या कहा था कि मैं तो करूं पुरुषार्थ और वहां कर्म आ जाए, अरे तो धरा रह जाए सब पुरुषार्थ। तो देखो, तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपसमाधि हो तब भ्रम दूर हो जाए। कहते चिंता नहीं कर, तुम तो निर्णय करने की कोशिश करता रहे, और कर्म आड़े आ जाएगा तो तुम क्या करेगा? तो कर्म को भगाने चला जाऊंगा कि कर्म तेरे भगाने से नहीं भगेगा। तो तू निर्णय करने में उपयोग को लगाए रहे, तो भ्रम नष्ट हो जाएगा, वो कर्म ढीला पड़ जाएगा। वो कर्म को ढीला पाड़ने का उपाय भी तत्व के निर्णय में उपयोग लगाने का प्रयत्न करना ही है। क्या निमित्त संबंध उसके ही बाद है, तुझे उसमें कुछ नहीं करना है। देखो लिखा, फिर पढ़ता हूं। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपसमाधि हों और भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह कर्म की स्थिति अनुभाग घटते हैं। जब परिणामों की जो उत्कृष्ट जाति की विशुद्धता होती है ना, तो उससे पुण्य नहीं बनता है, उससे कर्म की स्थिति और अनुभाग घटते हैं। और वो तुम पूजा पाठ वाला स्वभाव है ना, उससे कर्म बनते हैं। जैसे और स्वभाव रूप जो धर्म है ना, तीर्थ यात्रा, दान, दब्ध, स्थूल, उससे कर्म की स्थिति अनुभाग नहीं घटते हैं, उससे तो पुण्य बंधते हैं। वो जो अपन ने पट्टी बांधी थी ना, एक पाप की फिर पुण्य की, फिर पाप की और पुण्य की।
तुम देखो थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। कितना समय मुझे कुछ पता नहीं, जल्दी से बता ना कितना समय, कितने मिनट और 20 मिनट बाकी है। ठीक है, मैंने जो कहना था थोड़ी लंबी बात है तो समझ में आ जाएगी कि जो क्या 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 बात कह रहा था मैं, कि कर्म का जो है ना, कर्म जो है वो कैसे घटते हैं। तो आप भी ये कहते हो ना कि तत्व के अभ्यास से। देखो कि एक बात तो ऐसी है कि मैं जो उदाहरण देता हूँ पहले आपसे तो कहा है कि भगवान की पूजा भक्ति ये भी स्वभाव है, और जिनवाणी का स्वाध्याय ये भी स्वभाव है, और प्रवचन सुनना ये भी स्वभाव है, और प्रवचन करना ये भी स्वभाव है। सब स्वभाव नहीं है ना, कोई शुद्ध भाव तो नहीं है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जरा हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तो हमने पूजा की तो उसमें क्या हुआ कि भगत बोले और भगवान भय श्रोता। कौन सुनेगा? जितने पुजारी हैं वो तो सब बोलते हैं, वो स्पीकर पे बोलते हैं। तो सुनता कौन है? श्रोता कौन है उनमें? कौन सुनता होगा? कि भगवान से कहते हैं तो भगवान ही श्रोता हुआ ना। तो जरा स्पीकर की आवाज से अच्छी तरह समझ में आ जाता होगा, बिना स्पीकर की उनकी समझ में नहीं आता होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ स्पीकर नहीं लगाना पूजन में, नहीं लगाओगे तो मैं रोजीना जो पूजन का लाभ ले लेता हूँ अपने कमरे में वो मैं नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ लगाओ, लेकिन मैं तो सिर्फ वस्तु का स्वरूप बता रहा हूँ। तो हमने कहा और भगवान है श्रोता। और जब हमने जो शास्त्र सुने, शास्त्र पढ़े, तो भगवान भय वक्ता और हम भय श्रोता। बोलो अब इन दोनों में से कौन बात अच्छी है? भगवान वक्ता हूं और अपन श्रोता हूं, ये बात अच्छी है कि अपन वक्ता हूं भगवान श्रोता हूं, ये बात अच्छी है। क्यों? अब आप सोच लो दोनों में महानता किस में आएगी ज्यादा? अब दूसरी बात कि हम बोलेंगे और भगवान सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? भगवान को समझाएंगे। हम तो अपना दुखोना ही रोने वाले हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, तुम ये दूर कर दो, ये दूर कर दो, उसका कर दिया था, मेरा क्यों देर कर रहे हो? अपने ही दुख रोने वाले हैं हम। और भगवान कहते मुझे भैया सब पता है, तुम मेरी सुन, वो दुख दूर करने का उपाय मैं तुम बताता हूं कि नहीं, पहले साहब मेरी पूरी सुन लो। अपन एक पंक्ति बोलते हैं बहुत मार्मिक, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान, तुम्हें मैंने नहीं पहचाना, इस वजह से मैंने जो अनंत दुख उठाए हैं उन्हें आप भली भांति जानते हो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं ये तू जानता है कि नहीं? कि मैं तो कह रहा हूं तो अब मेरी सुन कि महाराज छोड़ा दो, छोड़ा तुम्हें को बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नार के नर सुर गति मजा भव धर धर मर्यो अनंत बार। इसके ना शुरू कर दिए। ये तो कह रहा था हम जानते हैं, कहने का ही तो शुरू किया, पर अपनी रामायण शुरू बंद ही नहीं है, चालू है। ये कहता भी जा रहा कि आप जानते हो, फिर भी बताया जा रहा। उन महिलाओं जैसी बात नहीं है जे कि जिन्हें डॉक्टरों से शिकायत रहती है कि डॉक्टर हमारी बात सुनते ही नहीं। तो इधर मैं डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ी इनकी बात आप सुन लो, बाद में दवाई ववाई लिखना, इनकी शिकायत है तुम बात सुनते ही नहीं हो। कि ठीक है अब ले आओ, मैं सुनाऊंगा। तो ले गए। उन डॉक्टर ने पूछी चोट कहाँ लगी? कि वो हम स्मारक के सामने सड़क पे। अरे सड़क पे नहीं, कमर में लगी, टांग में लगी, तुम ये बताओ।
कि नहीं, कोई वहां से एक साइकिल आ रही थी, एक बस आ रही थी, एक मैं इधर से आ रही थी, रामायण सुनू। अब डॉक्टर का मैं क्या सुनू? उसकी तो मैं लंबी 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 कहानी सास ने देखा, बहू ने देखा, पर अंत में जब मुश्किल से वो जो 2-4 बुक है जो मैं पूछूं उसका जवाब दे, है ना। और वो बाद में कहा कि अभी मैं दवाई लिखता हूं, ऐसा ऐसा करना। अरे मेरे भगवान को अपना सब दुख सुनाती है और पुकार की याद आती है। भगवान कुछ कहें उसके पहले प्रवचन में भगवान कहेंगे ना, प्रवचन होगा तो सुनाएंगे कि दूर दूर करने का बात हो जाए, रसोई में घुस जाती है। ये क्या है, तुम भगवान तुम्हें रास्ता बताने वाले थे, तुम्हारा इलाज क्या तुम प्रवचन करके आ जाओगे तो खाना कौन खिलाएगा तुम्हें? तो हम भगवान से अपनी क्या है हमारे पास जो हम भगवान से कहेंगे? इससे अच्छा तो एक भगवान की बात सुने, तो दोनों की तुलना हो गई। अब तीसरी बात, दोनों में पुण्य बंध होता है। क्यों होता है? उपयोग शुभ है। अब देखिए, पुण्य बंध हुआ ना पूजा में, लेकिन नया तो कुछ सीखने को नहीं मिला ना। वही 25 वर्ष पुरानी पूजन जो आपके गले को याद हो गई है, तो आप यहां देखते देखते उपयोग को भटकाते भटकाते बोलते रहते हो, है ना। और जन्म से लेके फलम तक की पूरी थाली खाली हो जाती है। एक थाली का माल दूसरी थाली में ट्रांसफर हो जाता है, ख्याल में आई ना आपके ना। और वो उसमें जो भी स्वभाव रहता होगा जितना, वो उतना पुण्य गारंटी से बनता होगा। अब आप यहां प्रवचन सुन रहे, सुनना, तो अभी आप प्रवचन सुन रहे तो एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना पड़ता है, तो रिपीटेशन नहीं है, नई नई बात है। तो एक समय को भी उपयोग यहां से वहां भटक नहीं सकता। तो ज्यादा शुभ भाव किसमें रहेगा? परिणामों की विशुद्धि किसमें रहेगी? उपयोग की शुद्धि ज्यादा किसमें रहेगी? पाप भाव से मन ज्यादा किसमें बचेगा? दोनों की तुलना करो। अब एक बात, पूजा आप करने गए तो उसमें कोई लौकिक कामना हो सकती है, मुझे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन आप ये मेरा प्रवचन सुनने आए हो, ये तो भगवान का है, मेरा नहीं। तो आप ये सोच के नहीं आए हो कि मुझे थोड़ा पुण्य बन जाएगा, कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, लड़के का जुकाम ठीक हो जाएगा। कोई ये सोच के नहीं आया, ये सोच के आया है कि कुछ मुझे 2 बातें नहीं जानने को मिलेंगी। कहने का मतलब सब ज्ञान की इच्छा से आते हैं और वहां सब भोग की इच्छा से जाते हैं। वहां शरीर की अनुकूलता, पैसा मिल जाए, कोई ना कोई लौकिक आकांक्षा को लेके जाते हैं। और यहाँ सब कोई भी आदमी इस आकांक्षा को लेके नहीं आता कि यहाँ जाऊंगा तो मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ये सब कुछ नहीं। बस कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये ज्ञान की पिपासा है। तो अपने आप शुद्ध भाव ज्यादा हो गया। अब फिर वहां से लौट के आए तो जैसे गए थे वैसे ही वापिस, और यहां से लौट के गए 4 बातें आज नहीं सीखने को मिली। कुछ लेके उठेगे नहीं, कुछ उपलब्ध ज्ञान का पुण्य तो बंधा ही उससे दुगुना, और ज्ञान मुफ्त में, वहां ज्ञान की वृद्धि कुछ होती नहीं। लोग पूछते हैं क्यों पंडित जी हमने इतनी 4 घंटा पूजा की तो हमें कोई पुण्य नहीं लगा, हमें कोई फल नहीं मिलेगा उसका? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? फल नहीं मिलेगा? मेरा तुम्हें मिला नहीं, मिला नहीं। यदि नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला तो फिर मिल गया, फिर क्या और कौन सा फल चाहिए तुम्हें? वो पूजा करने में तुम्हें शांति मिली कि नहीं मिली? फिर मिल गई, तो इससे बड़ा और क्या फल चाहिए तुम्हें? बोलिए। शांति की कामना से तो गए ही थे ना। अगले भव में ब्याज काय को मांग रहे, मूल मिल गया ना तुम्हारा। और नहीं मिला तो अभी परिणाम संकलेश रहे, शांति नहीं मिली तो पुण्य भी कैसे बनेगा, पाप बनेगा, कैसे फल मिलेगा? बोलो। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते हो यहां से जाने के बाद कि मेरे को कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप यही नक्की कर लेते हो कि 4 बात सीखने को मिल गई, बस फल मिल गया, नहीं मिली तो नहीं मिला। आज तो हमारा दिन बेकार गया, कोई बात मतलब की तो हुई नहीं, यहाँ वहां की बातें होती रही, पूरा उपदेश होता रहा, ऐसे बोलते नहीं अपन। तो आप यही निर्णय कर लेते हो, तो ज्ञान का लाभ इसमें ज्यादा। पंडित जी तो यहाँ इतना आप पढ़ेंगे पूरा प्रकरण, अपना समय 2-4 दिन उसमें खत्म हो गया, नहीं तो मैं बताता। इतनी बारीकी से लिखा है, एकमात्र धर्म करने के लिए तत्व निर्णय में उपयोग लगाना करने में बस यही काम करने लायक है, और कुछ करने लायक नहीं है। और यही निमित्त सन्न भगवान की देश में लब्धि में है कि फिर तो बात कुछ नहीं, पद्मासन कुछ नहीं, तो बैठे नहीं, पानी का त्याग कुछ नहीं,
तीर्थ यात्रा कुछ नहीं, मंदिर जाना, दर्शन करना, पूजन कुछ नहीं। अब मैं जो अर्थ समझाऊंगा आप समझ लो। अरे ये तो होंगे, कैसे होंगे? कैसे होंगे? कि तेरे को जो उपदेश घर में मिलेगा सुनने को, तो मंदिर में तो मिलेगा ही, तो मंदिर में नहीं आएगा। प्रवचन में मिलेगा ही, तो प्रवचन में आएगा। कहीं जेब में 2 रोटी रखे लाएगा, वो खाता जाएगा। पानी पिएगा, यहाँ चाय पिएगा साथ में, और हमारा प्रवचन सुनेगा। क्यों? तो भोग छूटेगा नहीं, मंदिर में आया कि नहीं, नहा धो के आएगा, कैसे आ जाएगा बोलिए, बिस्तर में से उठ के? तो हो गया ना, नहाने धोने वाला धर्म भी, मंदिर आने वाला धर्म भी, नहीं खाने वाला धर्म भी, सब धर्म हो गए ना। और आज तो दिन भर क्लासें चलेंगी, अष्टमी है, खाना पीना किसी को है ही नहीं है, तो अष्टमी को उपवास भी हो जाएगा। और चलो अपन तो 8 दिन का शिविर महावीर जी में लगाते हैं, कि सम्मेद शिविर में लगाते हैं, तो 8 दिन का फिर वो वहां हो जाएगा, सब धंधा पानी सब छूट जाएगा, घर बार छूट जाएगा ना, तो पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा सब हो जाएंगे। खतरनाक बात कहता हूं कि हो सब जाएंगे, लेकिन इनसे रंच मात्र भी धर्म नहीं होगा अकेला। धर्म तो वो उपयोग लगाएगा, और जो तत्व निर्णय होगा उससे होगा, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी। समझ गया ना? तो उससे तो जो तत्व का निर्णय होकर वो प्रायोगिक उपलब्धि में आगे बढ़ जाएगा। ये पढ़ते हैं अब फिर प्रश्न कि निर्णय बनने में उपयोग नहीं लगाता, उसका कारण भी तो कर्म ही है। वो कहता है कि तुम कहते हो उपयोग लगाओ, भ्रम दूर हो जाएगा, अनहा कर्म हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसा कर्म का उदय है कि मेरा उपयोग लगता ही नहीं है। पंडित जी आपका प्रश्न सुनने आता हूं, नींद आने लगती है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नींद जल्दी आती है, फिर यहां से लौट के जाता हूं तो टीवी पे 2 बजे तक बैठा रहता हूं, तो नींद ही नहीं आती। यहां सुबह उठता है रात भर सो करके, तो सुबह आकर प्रवचन में सोना लगता है। ऐसे कई नाम मुझे याद हैं, गिनाऊंगा नहीं। अभी मुझे डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपकी तबीयत बहुत बढ़िया है, और मेरे को भी ये लगता है कि बहुत बढ़िया है। तो ऐसा लगता है कि 10-5 साल गाड़ी खिंच जाएगी, तो इसलिए मैं डरता हूं किसी का नाम लेने से। क्या यानी सुबह आते हैं और नींद आती है, वो उपयोग ही नहीं लगता उसका। तो वो कहता है शिष्य, गुरु नहीं, कि उसका कारण कर्म है। तो अब मैं पूछता हूं आपसे, जरा थोड़ा सा मुझे कर्म वरम तुम भी पढ़ाओ कि निद्रा दशना बनी कर्म है, समझ लो। तो अभी आपका 8 से 9 बजे तक निद्रा दशना बनी कर्म का उदय आ गया। क्यों? और यदि आप अभी इसी टाइम पे टीवी पे बैठ जाएं, तो निद्रा दशना कर्म की वो उदीर्णा हो जाती होगी, बंदा शरण वगैरह कुछ हो जाता होगा। तो भी उसी टाइम निर्माणी सुंदर आ जाता है, तो उस पर विषय के साथ में नहीं आता है। ये ड्राइविंग करते हैं, इनके ड्राइविंग में आ जाए नींद, तो इनका क्या होगा बोलो भाई? और वो ड्राइवर प्रवचन में आता है तो आता ही सो जाता है। और मैं ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठना पड़ता है मुझे अमेरिका में, और मैं तो बैठते ही सो जाता हूं। वहां जाता हूं जब प्रवचन करने के लिए, 1 घंटा भर मैं सोता रहता हूं, फिर मुझे जगाते हैं कि आ गया पंडित जी मंदिर चलो, तो मैं उठ के जाके प्रवचन शुरू कर देता हूं। मैं ड्राइवर होता तो भगवान क्या होता, कितने लोगों को मोक्ष हो जाता। अरे तेरी रुचि का फर्क है, आप समझ में आए ना? नहीं तेरे को उसी तरफ कर्म का उदय होता है, क्या जाना चक्कर है। रुचि जिसकी जिसमें होती है उसे उसमें नींद नहीं आती है, जिसमें रुचि नहीं होती है उसमें नींद आती है। देखो, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका कारण भी तो कर्म है। समाधान,
एक इंद्रियादि के विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके तो कर्म का ही कारण है। उनकी मानेंगे हम, तुम्हारी नहीं मानेंगे। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असेनी तक वे कहेंगे कि हमारा कर्म का उदय है, इस वजह से हम आपकी बात नहीं समझ सकते, सुन सकते, तत्व का निर्णय नहीं कर सकते, तो हम मान लेंगे। हम भी मानते हैं कर्म को, ऐसा नहीं कि हम नहीं बने। टोडरमल जी कहते हैं कि हमने पहले गोमर साहब पढ़ा, बाद में समय साहब पढ़ा, और गोमर साहब की तो हमने टीका लिखी। हम नहीं जाने, तुम हमें कर्म पढ़ाओगे। इसके तो ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम करने से निर्णय करने की शक्ति हुई है, और जहां उपयोग लगाए वहीं निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय में उपयोग लगाता है और यहां उपयोग नहीं लगाता, सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन है नहीं। फिर वो कहता है, फिर प्रश्न देखो, सम्यक चारित्र का घातक मोह कर्म है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? फिर कर्म को फैल रहा है, फिर कर्म रहा है, फिर कर्म रहा है। इतना गोमर साहब पढ़ा है उसके शिष्य ने, टोडरमल जी ने, उनने ही पढ़ाया होगा कि हर बात में कर्म को लाके खड़ा करता है, निकाल के डिटेल। पंडित जी कहते सुनो, तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाए वह तो इसी का दोष है। अब ये उन्होंने आपको अभिनंदन पत्र दिया है, और अभिनंदन पत्र देते हैं ना, तो वे लिखते हैं ना, जैसे कहते महाविद्वान, महामनीषी, क्या क्या अध्यात्म प्रवक्ता, क्या क्या लिखते हेडिंग होते ना, तो उनका स्पष्टीकरण होता है। तो ऐसे पूरा अपना अभिनंदन पत्र है, जड़वा के घर में रखने लायक। बाबू भाई सुनाया करते थे, अमृत भाई याद आ गई कि पहला नंबर क्या है कि तू दोषी है, एक क्या तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगा है वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर, तुझे नहीं करना है, वो अभाव अपने आप होगा मोह का। सम्यक्तादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है, तुम लगाता उपयोग, गोवर्धन जी कहते हैं। इसलिए देखा मुख्यतः से बस एक पुरुषार्थ करना है, तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। बैठ गए प्लेन में तो भागेगा प्लेन, समझ गया ना? तो तुझे तो सिर्फ इतना ये निर्णय करना है बस। देखो, और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। एक बार, परंतु तू स्वयं महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तो पहला कौन सा था? तू दोषी है। दूसरा कौन हुआ है? तू अनीतिवान है, अनैतिक है। क्या अपराध खुद करे और दूसरे को माथे मरे, उसको बोलते अनैतिक। अनीतिवान है। दो बातें। और तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। तीसरी उपाधि ख्याल में है ना? क्या झूठ बोलता है कि मैं क्या करूं, कर्म आ गया इसलिए उपयोग नहीं लगा, क्या करूं, कर्म का उपयोग आ गया तो नहीं लगा, क्या करूं, क्यों उपयोग नहीं लगा। अभी क्या बताऊं, हमारा कर्म का उदय ऐसा है, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमारी योग्यता ही ऐसी है, हमारी कर्मवत बजाय भी ऐसी है। और सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए कि कर्म नहीं होता, उपयोग लगाता नहीं, निर्णय करता नहीं, और हमारी समझ में नहीं आता। आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे समझ में नहीं आता। मैं एक बहुत याद आ गई मुझे बात, बहुत मार्मिक है कि ये मेरा भाग्य समझो, कुछ भी समझ लो कि हमारे पिताजी ने हमको बचपन से 8 वर्ष की उम्र से धर्म पढ़ाया। जब हम धर्म पढ़ गए, वो गुरुदेव का समागम मिल गया और तत्व का हमको बहुत निर्णय हुआ, तो हमको बहुत उसकी महिमा आई। तो हमारे पिताजी करीब 60 वर्ष के थे उस वक्त। तो हमने कहा कि अब तुम धंधा पानी बंद करो। हमारे पास भी कोई अच्छी कोई कमाई के साधन नहीं थे, साधारण सी 100-200 रुपये की नौकरी थी कि तुम बंद करो और जो भी हो मिल बांट के इसमें ही खा लेंगे।
लेकिन अब आप पढ़ाई करो घर में, काम नहीं करोगे तो पढ़ाई करोगे। क्यों? तुमने हमें पढ़ाया ना, काम नहीं करने दिया ना, अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम्हें काम नहीं करने दिया। और हमने उन्हें 60 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष की उम्र तक पढ़ा के शास्त्री किया, एक एक ग्रंथ पढ़ा। ये विद्यार्थियों को पढ़ाए, ये विद्यार्थी थे नहीं तो उनको ही पढ़ाए, अपनी पत्नी को पढ़ाते, भाभी को पढ़ाते, पिताजी को पढ़ाते, अम्मा जी को पढ़ाते, बच्चों पड़ोसी को पढ़ाते। तो वो क्या करते थे, 2 घटना मुझे बहुत याद आती है, मैं सुनाना चाहता हूँ बहुत मार्मिक। पहली तो मुझे परेशानी ये थी, मैं भी हर साल परीक्षाएं देता था, तो हम एक कमरे में मैं बैठे टेबल पे पढ़ता रहता और बगल में लेटे रहते पलंग पे, और बस ऊंची टांग करके लेटे रहते, और एक एक बात उनके दिमाग में आती और फिर मेरे से पूछते तुमने इसका जवाब दो। एक आध 2 का जवाब देता, फिर 3-4 मिनट बाद फिर एक प्रश्न, फिर एक प्रश्न। मैंने कहा देखो आप ऐसा करो, तो ये सब प्रश्न तुम्हारे लिख लो एक साथ, फिर तुम मुझे कहोगे मैं बैठ के एक साथ सबका जवाब दे दूंगा। अरे मैं अपना पढ़ रहा हूं, अब मैं एक एक लाइन में डिस्टर्ब हूं, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं तुम्हारे? तुम्हें तो जब तक नींद नहीं आई तो ठोकते रहोगे एक 5-5 मिनट में, और तुमने तो एक वाक्य बोला और मैं 10-20 वाक्य बोलूं, जो तो तुम्हें नींद आ जाए, तुम सो जाए, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई पढ़ूं। ऐसा नहीं करेगा, तुम नोट कर लो। क्या एक वो कहते थे देखो भाई तुम्हारी तो बुद्धि बहुत अच्छी है, तुम्हें जल्दी याद हो जाता, हमें तो याद नहीं होता। तो मैं कहता ठीक है, 2 तरह की मजदूरी होती है, एक तो दिन मजदूरी और एक ठेके की। जिन आदमी में ऐसे काम करने की क्षमता होती है कि 4 आदमी के बराबर काम कर सकते हैं, वे काम का ठेका ले लेते हैं, 14 में पैसा कमाते हैं, कम मेहनत करते हैं, 2 घंटा काम करते हैं। और जिनमें ऐसी नहीं होती है, वे 8 घंटा मजदूरी करते हैं और उन्हें पैसा ले जाते हैं शाम को, चाहे काम हो चाहे ना निपटे, जितना निपटे निपटेगा, बाकी कल देखेंगे। तो आपको कैसा करना है बोलो? या तो ये नक्की कर लो कि रोजाना 10 गाथाएं सुनाओगे ठेके पे, तो खूब सो, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये नक्की कर लो कि 8 घंटा पढ़ोगे तो एक भी नहीं याद होगी तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन 2 में से एक करना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि अच्छी है और हमारी खराब है, इस बहाने से काम चलेगा नहीं, ऐसे पड़ेगा क्या पूरा एकदम। तो हम आपसे कहते हैं, क्यों पंडित जी कहते हैं ऐसा क्यों कहते हो कि नहीं हुआ? अपना दोस्त कर्म पे मरते हो, कर्म मरम का तो इसमें कुछ है ही नहीं, कर्म के उद्देश्य में बुद्धि खराब है तो हम कब कहते हैं? हमारे तो तुष्मासु भूषणतम वाले को भी संबंधन होता है, और ज्यादा होए तो तुम 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी भी हो जाओ, ना हो गए और हो जाए। इसलिए अपने वो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बात कहो कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं इसमें तुम उतनी कर रहे हो, उतनी मेहनत में तुम्हें भले ही 1 गाथा याद हो तो चलेगा और हमें 10 हो, लेकिन तुम उतनी नहीं करो और फिर हमको ये रास्ता बताओ, ये नहीं चलेगा। ये चर्चा मेरी पिताजी से होती थी, कोई दूसरे से नहीं, ख्याल में है ना? तो मैं कह रहा हूं क्या लिखा ने, संसारिक कार्यों में तथापि पुरुषार्थ और उद्यम किया करता है, यहां पुरुषार्थ खो बैठा है, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उस उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। पंडित जी कहते हैं मैं तू समझने की कोशिश कर तो समझ में नहीं आए, यह संभव नहीं है। यहां प्रश्न कि तुमने कहा सो सत्य किस, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म और भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म का बंध होता है और फिर भाव कर्म होता है तो फिर द्रव्य कर्म, ऐसी अनादि की परंपरा है, तो मोक्ष का उपाय बने कैसे? फिर भी लगा कर्म दे। ये जो सारा प्रकरण है अपन से कल समाप्त करेंगे, इसमें अंत में यही कहा कि तुझे सिर्फ तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना है, ये तेरी दैनिक मजदूरी का काम है। अब तेरे को शाम तक हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं पूछेंगे, या तो तू निर्णय करके बता दे हमें और फिर तू दिन भर कुछ नहीं कर, और या फिर तू दिन भर प्रयत्न कर, फिर साल भर में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, इस भव में, अगले भव में होएगा, हमें संतोष है। ये मैं नहीं कहता हूं, आलोक जी, इसमें लिखा है कि अगले भव में भी हो सकता है, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएगा,
और किसी को यहां अभी उठे उसके पहले हो सकता है। दो जीवों की पात्रता में इतना फर्क हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता वाली बात कहीं नहीं है। क्यों? अभव्य ही हो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसकी तो यहां मुक्तता होती नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव वाले प्रकरण में कि पुरुषार्थ कहां करना? तत्व निर्णय करने में। तत्व निर्णय करने में नहीं, बस तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने में पुरुषार्थ करना, बस खत्म। अब इसमें वो बाकी के धर्म ऑटोमेटिक होंगे। कौन से? जब तुम उसमें उपयोग लगाओगे तो किताब उठा के पढ़ोगे, किताब उठा के पढ़ोगे तो खाना पीना बंद हो जाएगा, तो गुरु के पास जाओगे तो स्कूल में पहुंच गए, मंदिर में जाके जाओगे तो प्रवचन सुनने तो मंदिर में पहुंच गए, तीर्थों पर शिविर में पहुंच गए तो तीर्थ में पहुंच गए। आप समझे ना? सारे जो धर्म, व्यवहार धर्म जिसे कहते हैं, फिर तो बास वाले, दया दान वाले। क्यों? कब जाके बैठ के यदि मंदिर में बैठ के प्रवचन सुनोगे, करोगे तो दरी मरी तो बिछानी पड़ेगी कि नहीं? दरी में पैसा भी देने पड़ेंगे, स्पीकर भी लगाना पड़ सकता है, तो उसमें दान भी हो जाएगा, सब धर्म आ जाएंगे। क्यों? तो बरसात होगी, डिस्टर्बेंस होगा तो माहौल बनाओगे, बहुत सब चक्कर खड़े होंगे या नहीं होंगे? तो ये तो उसके सहायक होने से धर्म है। ये स्वाध्याय भवन धर्म क्यों है? सुनेंगे ना, ये मंदिर धर्म क्यों है? एक अंतिम मर्म की बात करके समाप्त करता हूं। जहां मुमुक्षु भाई हैं, जिन्हें बैठकर स्वाध्याय करने की जगह नहीं है और देव दर्शन और पूजन भी निर्विघ्न नहीं हो कर सकते हैं, वहां पर मंदिर बनाना, स्वाध्याय बनाना सबसे बड़ा धर्म है। और ये तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार, तत्व निर्णय करने का ही सहयोगी है, वो महान कार्य है। ख्याल में है ना? और जहां उसकी आवश्यकता ही नहीं है, जहां बना देंगे तो कल से पूजा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चौकीदार रखना पड़ेगा, कोई फाटक खोलेगा कि नहीं खोलेगा इसकी नहीं है, वहां बनाना उतना ही बड़ा अधर्म है। क्योंकि ये तो हमने साधर्मियों को सहयोग किया है उनके स्वाध्याय में, और वो हमने वहां के लोकल साधर्मियों के माथे पे बोझा डाला है कि हमने बना दिया और जीर्णोद्धार बेटा तुम करते रहना और संभालना तुम। क्या है बाबू जी, सुनने? तो ये तो इसके सहयोगी हो गए ना तत्व निर्णय करने में। और हमारा यही है, गांव के मंदिर बनाना बेचारे वे तो रोते रहते हैं, साधारण आदमी है, जमीन नहीं मिलती है आस में पास मास में, और हमारे सारे पर्वत की चोटियां नए नए तीर्थ बनते जाते हैं। क्यों? बस साल 2 साल में जीर्णोद्धार शुरू करना पड़ेगा, उसका वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, सब बाद में सब चक्कर चल जाएगा। क्या? तो ये धर्म तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया का है कि तुम तो ये कहते तत्व निर्णय करने में उपहार करना चाहिए, कहां आ गया? ये तो उस अकेला आए तो इसके ये धर्म, वो भी धर्म नहीं है। क्या? अपने बाप का नाम लगाने के लिए धावन बनाया था, वहां कोई आए था नहीं आए, तो वो धर्म नहीं है, तो नाम कमाई है। इसलिए कहते हैं वास्तव में तत्व निर्णय में उपयोग लगाना यही बुद्धिपूर्वक किया गया धर्म है। और वो जो आत्मा का अनुभूत कर्ण लब्धि के बाद आएगी, वो तो अंतर्भूत पहले से ही बुद्धिपूर्वक क्रिया संपन्न होने लग जाएगी, उसमें तेरे को क्या करना, फिर वो तो ऑटोमेटिक होने वाला काम है। असली पुरुषार्थ का मुद्दा यही है।